दोस्तों फ्री फायर को इंडिया में बैन क्यों किया गया है और 1% बैटरी ज्यादा देर तक क्यों चलती है और ओलंपिक में मिलने वाले मेडल में कितना गोल्ड होता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, 1% बैटरी ज्यादा देर तक क्यों चलती है। आपने फोन यूज करते समय ये नोटिस किया होगा कि जब फोन की बैटरी 1% होती है तो वो काफी देर तक चलती है। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारा फोन एक स्मार्टफोन है जो हमेशा थोड़ी बैटरी सेव करके रखता है। मतलब अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो 1% बैटरी को वो काफी देर तक चलाता है और आप कभी भी अपने फोन को फुल चार्ज नहीं कर सकते और कभी भी आपका फोन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अगर आपका फोन स्विच ऑफ भी हो जाता है फिर भी आपके फोन में 10% जितनी बैटरी होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, तो अगर आपका फोन पूरी तरह खाली हो जाएगा तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा और आप फोन को चार्ज नहीं कर पाएंगे और सेम प्रॉब्लम आएगा फुल चार्ज करने पर। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो पावर को बचाती है और 1% बैटरी होने पर आप 4% बैटरी जितनी यूज कर सकते हो। नंबर 9, आपको पता होगा कि हाल ही में इंडिया में पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान में चीनी का दाम इंडिया के पेट्रोल दाम से ज्यादा हो गया है। इंडिया में चीनी का दाम 40 रुपए किलोग्राम होता है और वहीं पाकिस्तान में चीनी का दाम 150 रुपीस किलोग्राम हो गया है। नंबर 8, 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट जर्मनी से उड़ान भरती है, जिसे ठीक 18 घंटे बाद एयरलाइंस पहुंच जाना था, लेकिन अटलांटिक ओशन के ऊपर से अचानक पायलट का संपर्क टूट जाता है और कई दिनों के बाद जब फ्लाइट लैंड नहीं करती तो उन्हें लगता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आसमान में ही कहीं खो गया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश भी की गई लेकिन एक भी कोशिश सफल नहीं हुई, जिसके बाद सैंटियागो की एयरलाइंस भी बंद कर दी गई। लेकिन ठीक 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को वही फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करती है। वहां की अथॉरिटी ने जब पायलट से संपर्क करने की कोशिश की तो वो संपर्क नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्लेन के दरवाजे को खोलकर देखा तो उन सभी की रूह कांप उठी। 88 यात्रियों के कंकाल सीट से बंधे हुए थे। वहां पर मौजूद लोग पूरी तरह कंकाल में बदल चुके थे और जब कैबिन की तरफ वो लोग गए तो पायलट के भी कंकाल सीट पर बंधे थे। तो ये सवाल उठता है कि वो प्लेन 35 साल बाद जमीन पर कैसे लैंड हुआ। वैज्ञानिकों की लाखों खोज के बाद भी वो अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। नंबर 7, देखिए इस जबरदस्त मसल्स वाले सांड को। इसे देखने में तो आंखों पर यकीन नहीं होता। वैसे आपको बता दूं कि ये सांड एकदम असली है। सांड की इस नस्ल को बेल्जियम बल्बलू नाम से जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इन सांडों को ऐसी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इन पर तो प्राकृतिक तौर पर डबल मसल्स मौजूद होते हैं। मांसपेशियों के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से इन सांडों की मसल्स में ऐसी ग्रोथ हो जाती है और ये किसी दानव जैसे दिखाई देते हैं। नंबर 6, क्या ओलंपिक का गोल्ड मेडल सचमुच असली गोल्ड का होता है? दरअसल ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल होता है वो पूरा का पूरा गोल्ड से नहीं बनाया जाता, उसमें सोने की परत चढ़ाई जाती है, लेकिन असल में ये मेडल चांदी से बना होता है। गोल्ड मेडल का वेट बाकी मेडल से काफी ज्यादा होता है। रिपोर्ट के अनुसार एक गोल्ड मेडल में करीबन 2% जितना सोना होता है, मतलब कि एक गोल्ड मेडल में 50 ग्राम तक सोना होता है। एक गोल्ड मेडल को रखने के लिए एक खास तरह का वुडन फ्रेम भी बनाया जाता है, जिसमें आप काफी अच्छी तरह से गोल्ड मेडल को रख सकते हैं और ये उस देश पर भी डिपेंड करता है जिस देश में ओलंपिक होता है। वो अपने हिसाब से गोल्ड मेडल को थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी करते हैं। नंबर 5, दोस्तों ये पेड़ स्पेस से वापस धरती पर आया है। दरअसल अपोलो 11 के मिशन के दौरान इस पेड़ का बीज गलती से स्पेस में चला गया था और फिर वापस आने के बाद इसको यहाँ पर बो दिया गया। सबको लगा कि ये नहीं उगेगा, लेकिन ये उगा और अब नॉर्मल साइज से ये 5 गुना ज्यादा बड़ा है। लोग मानते हैं कि ये पेड़ किसी तरह स्पेस से जुड़ा हुआ है। नंबर 4, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन जिस तरह से कटर बनाने जा रहा है ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। कटर समुद्र के बीच में एक बड़ा फ्लोटिंग रिसोर्ट बनाने जा रहा है और इस रिसोर्ट की खास बात यह है कि ये रिसोर्ट समुद्र में लगातार स्पिन करता रहेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। नंबर 3, चाइना में एक आदमी के हाथ एक लकड़ी से बनी हथौड़ी जैसा टूल लगता है, जिसका इस्तेमाल वो अखरोट को तोड़ने के लिए करने लगा और ऐसे करीब 25 साल बीत जाने के बाद उसके एक दोस्त की नजर जब लकड़ी से बने उस टूल पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि ये कोई हथौड़ा नहीं बल्कि एक ग्रेनेड है। जिसके बाद जब उस हैंड ग्रेनेड की जांच कराई गई तो उन्हें पता चला कि ये ग्रेनेड अभी भी एक्टिव है और ये किसी भी वक्त फट सकता है। बस इसे जरूरत है जोर से किसी सॉलिड सरफेस पर टकराने की। तो सोचिए कि वो इंसान कितना लकी होगा कि इतने सालों में आज तक नहीं फटा। नंबर 2, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि फ्री फायर को इंडिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन क्यों? दरअसल फ्री फायर पर क्राफ्टन ने लॉसूट फाइल किया था। क्राफ्टन ने ये आरोप लगाया था कि फ्री फायर पबजी मोबाइल के कुछ एलिमेंट कॉपी करता है और क्राफ्टन ने गूगल और एप्पल पर भी लॉसूट फाइल किया था, ये बोल के कि ये अपने रिस्पेक्टिव
ऐप स्टोर में इसको अलाउ करते हैं। एयर ड्रॉप फीचर और बहुत सारे ओपनिंग सीन और वेपन्स, ये सभी चीजें फ्री फायर ने पबजी मोबाइल से कॉपी किया था। तो ये एक रीजन हो सकता है फ्री फायर बैन का। बस इसी वजह से फ्री फायर बैन हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्री फायर का चाइना से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये सिंगापुर से कनेक्ट है। नंबर 1 दोस्तों, ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें नहाना पसंद नहीं। तो दोस्तों हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें रोजाना नहाना चाहिए, इससे हमारा शरीर साफ सुथरा और तंदुरुस्त बना रहता है। तो हाल ही में की गई रिसर्च से पता चला है कि हमारा शरीर केवल 3 दिनों में एक बार नहाने के लिए बना हुआ है। और रोजाना नहाने से इंसान में चिड़चिड़ापन तो आता ही है, और साथ ही उसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा रूखी और सेंसिटिव हो जाती है, जिससे कि एलर्जी होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।